नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है द फेंस एंड द नेल्स। द को दी भी बोलते हैं हम लोग, द फेंस एंड द नेल्स, ऐसे भी रीड कर सकते हैं आप। फेंस का मतलब क्या होता है? बाड़। जैसे हम खेतों में किसी जगह पे बाहर लगा देते हैं जिससे पशु पक्षी बाहर अंदर ना आए। क्या? बाड़। और एंड मीन्स और, नेल्स, नेल्स मतलब कील। ये कीले हैं क्योंकि नेल्स है, प्लूरल है, कीले। बाड़ और कीले, द फेंस एंड द नेल्स। मैं अपनी स्टोरी को रीडिंग करूंगी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में। आप लोग उसको ध्यान से देखें, केयरफुल होकर उसको सुने, रीडिंग करें मेरे साथ साथ। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे तो मैं उसको क्लियर करती जाऊंगी, उसका मीनिंग साथ साथ। तो आइए देखते हैं मेरी स्टोरी का ना आज नहीं। देयर वॉज अ यंग बॉय हु हैड अ नेस्टी टेम्पर। अगेन, देयर वॉज अ यंग बॉय who had a nesty temper। अब नेस्टी का मतलब क्या होता है? नेस्टी टेम्पर मीन्स बुरा स्वभाव। नेस्टी मतलब बुरा स्वभाव। अब इसका सेंस क्या निकल के आता है? देयर वॉज अ यंग बॉय हु हैड अ नेस्टी टेम्पर। क्या? कि वह एक जवान, यंग मतलब जवान लड़का था, हु हैड अ नेस्टी टेम्पर, जिसका जो स्वभाव था बहुत बुरा था। इफ ही डिडंट, डिडंट मीन्स डिड नॉट, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? डिड नॉट, डिड नॉट। If he didn't get the correct solution to a maths problem, he would tear up the sheet of paper and throw his book and pencil. Means, if he didn't get the correct solution of a math problem, मतलब जो वो मैथ्स के सम करता था, या यदि उसे गणित की किसी भी समस्या का सही समाधान नहीं मिलता था ना, तो वो क्या करता? ही वुड टीयर अप द शीट ऑफ पेपर। क्या करता? तो वह कागज की शीट फाड़ देता। एंड थ्रो हिज बुक एंड पेंसिल, और अपनी किताब और पेंसिल को फेंक देता था। इफ ही डिड नॉट विन अ गेम ऑफ बैडमिंटन। यदि, इफ मतलब यदि वह बैडमिंटन का गेम नहीं जीतता था या जीत पाता, क्या करता? ही वुड रिफ्यूज टू प्ले फर्दर एंड hurl his racket aimlessly। मीन्स क्या? अगर इफ ही डिडंट विन अ गेम ऑफ बैडमिंटन, अगर वो बैडमिंटन का गेम नहीं जीत पाता, ही वुड रिफ्यूज टू प्ले फर्दर एंड, ये क्या लिखा है? इसको बोलते हैं हर्ल। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हर्ल। एंड हिज रैकेट एमलेसली। क्या करता वो? कि जब वो बैडमिंटन जीत नहीं पाता तो वह आगे खेलने से इनकार कर देता। फर्दर प्ले, टू प्ले फर्दर मतलब आगे खेलने से मना कर देता। और अपने रैकेट को, हल्का मतलब होता है किसी चीज को बड़ी फोर्सफुली फेंक देना, जोर लगाकर फेंक देना किसी चीज को। जोर लगाकर किसी चीज को या अपने किसी सामान को फेंक देना। और वो बैडमिंटन को क्या करता? बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी एम के उसको फटाक से फेंक देता। His parents tried every trick to bring his temper under control। क्या हुआ कि उसके जो पिता थे, उसके जो माता पिता थे, ट्राइड एवरी ट्रिक टू ब्रिंग हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल, कि उसके गुस्से को नियंत्रित करने के लिए ना उन्होंने हर कोशिश की। ट्राइड एवरी ट्रिक, हर कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, जिससे कि उसका जो गुस्सा था उसको वो क्या कर लें? नियंत्रित कर ले, कंट्रोल कर ले। डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, मतलब कि उसको क्या करते थे? उसका ध्यान भटकाना। जैसे अब वो क्या क्या करते थे उसके पेरेंट्स? उसका ध्यान भटकाना। और कजोलिंग और स्कोल्डिंग। कजोलिंग का मतलब क्या होता है? खुशामद करना। जैसे बच्चे को मनाते रहते हैं ना, खुशामद करना,
नहीं बेटा ऐसे मत करो, खुशामद से। और स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होता है, डांट कर। और इवन थ्रेटनिंग हिम, और उसको डरा कर। मतलब उसके पेरेंट्स ने सभी संभव प्रयास किए उसको डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, मतलब उसका ध्यान कहीं और भटकाया कि भाई ये नहीं करके कुछ और करो, उसकी खुशामद की, उसको डांटते भी थे, इवन उसको डरा कर भी, लेकिन क्या हुआ, बट नथिंग वर्कड, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वन डे हिज फादर गेव हिम अ बैग। वन डे हिज फादर गेव हिम अ बैग। एक दिन उसके पिता ने उसे क्या दिया, एक थैला दिया। ऑफ नेल्स, वन डे हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स। नेल्स मतलब कीले, कील होती ना, कीलों का एक थैला दे दिया। एंड सेड, और कहा, एवरी टाइम योर टेम्पर गेट्स आउट ऑफ हैंड यू मस्ट हैमर अ नेल इनटू द गार्डन फेंस। हैमर क्या होता है, हथौड़ा, हथौड़ा। अब उसके फादर ने उसको जब वो दे दिया, नेल से मतलब कीलो से भरा एक थैला दिया, और देकर क्या बोले, एवरी टाइम योर टेम्पर गेट्स आउट ऑफ हैंड, कि जब भी तुम्हारा गुस्सा बेकाबू हो, गेट्स आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या है, बेकाबू होना। यू मस्ट हैमर अ नेल इनटू द गार्डन फेंस, तो क्या करना होगा, तो तुम्हें बगीचे में, गार्डन के फेंस, बगीचे की बाड़ में एक कील ठोक देनी चाहिए। मीन्स कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम क्या करो, किसी को ऊपर गुस्सा मत उतारो, कील लो और फेंस में, गार्डन की फेंस में ठोक दो एक कील, जब भी तुम्हें गुस्सा आए। ऐसा उसके फादर ने उसको कील से भरे थैला देते हुए बोला। द बॉय गॉट टायर्ड ऑन द फर्स्ट डे ड्राइविंग 53 नेल्स इनटू द फेंस। 53, क्या हुआ कि द बॉय गॉट टायर्ड ऑन द फर्स्ट डे ड्राइविंग 53 नेल्स इनटू द फेंस। पहले दिन बाड़ में उसने कितने लगाई, 53, यानी कि 53 कीले ठोकने से लड़का क्या हुआ, थक गया। इट मीन्स कि उसको 53 टाइम्स इतना गुस्सा आया, क्योंकि उसको एक कील कब, हर कील कब ठोकनी थी, जब भी उसको गुस्सा आए, जब भी उसको अपने गुस्से पर कंट्रोल, वो बेकाबू हो जाए, तो वो क्या करे, एक कील बाड़ में ठोक दे। ऐसा उसके फादर ने उसको कहा था। अब उसने यही करना शुरू किया, तो पहले दिन तो वो 53 कीले ठोक कर क्या हुआ, थक गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नेल्स ही ड्रॉव इंक्रीज्ड डेली फॉर अबाउट अ वीक, आफ्टर विच इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग बट marginally. Means the number of nails he drove increased daily for about a week, after which it started decreasing but marginally. क्या मतलब हुआ कि उनके द्वारा काटे गए कीलों की संख्या जो थी ना, जो वो ठोक रहा था, वो क्या हो रही थी, संख्या लगभग एक सप्ताह में, 1 वीक के तक प्रतिदिन बढ़ती गई। यानी कि पूरे वीक में लगातार बढ़ती गई। जैसे आज उसने 53 लगाई, फिर नेक्स्ट डे और बढ़ गई, 60 हो गई, 65 हो गई, लगातार बढ़ती जा रही थी। बट लेकिन क्या हुआ, जिसके बाद ये कम होने लगी, लेकिन मार्जिनली, मार्जिनली का मतलब क्या होता है, मामूली रूप से। क्या हुआ कि जब उसने उनके द्वारा काटे गए कीलों की संख्या लगभग एक सप्ताह तक प्रतिदिन क्या हो रही थी, बढ़ती गई, जिसके बाद यह कम होने लगी, लेकिन बहुत ही मामूली सी कम हुई, बहुत ही मामूली रूप में। अब नेक्स्ट आगे क्या होता है, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिज टेम्पर सो दैट ही वुड नॉट गेट टायर्ड हैमरिंग नेल्स। Over the next week, over the next few days,
ही ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिज टेम्पर सो दैट ही वुड नॉट गेट टायर्ड हैमरिंग नेल्स। अब क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद, ही ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिज टेम्पर, कुछ ही दिनों में अपने गुस्से पर काबू पाने की उसने क्या की, बहुत कोशिश की। सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, ही वुड नॉट, वुडंट मीन्स वुड नॉट, ये फुल फॉर्म क्या है, वुड नॉट गेट टायर्ड हैमरिंग नेल्स, तो क्या करे, ताकि वह कील ठोकने में थक ना जाए, क्योंकि अब वो उसने भाई लगातार वो बढ़ती जा रही थी, कुछ थोड़ी बहुत मामूली सी कम हुई। अब उसको क्या सबक मिल रहा है, धीरे धीरे उसने क्या किया कि भाई वो थक जाता था क्योंकि कील ठोकता हुआ, तो उसने अपने गुस्से को थोड़ा थोड़ा, ही ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिज टेम्पर, बहुत कोशिश कर रहा था ताकि वह कील ठोकने में थक ना जाए। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ नेल्स ही हैमर्ड रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। क्या हुआ, ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे, ये दो मैंने दो लिखा, इसका मतलब धीरे फिर से लिखा हुआ है। धीरे धीरे द हैमर ऑफ नेल्स, सॉरी, धीरे धीरे द नंबर ऑफ नेल्स ही हैमर्ड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके द्वारा ठोकी गई कीलों की संख्या काफी कम हो गई। द बॉय नाउ realized that it was easier to control his temper than to hammer nails into the fence। अब क्या हुआ कि उस लड़के को ये बात समझ आ गई, रियलाइज हो गया, इस बात को समझ गया वो, दैट कि इट वॉज ईजियर टू कंट्रोल हिज टेम्पर दैन टू हैमर नेल्स इनटू द फेंस। क्या भाई उसको क्या समझ आया कि लड़के को अब एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, समझ आया कि बाढ़ में कील ठोकने की तुलना में ना अपने गुस्से को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि अब क्या हो रहा था, जब वो गुस्सा कर रहा था तो उसको एक कील ठोकनी पड़ रही थी जिसमें वो थकता जा रहा था। तो धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि मैं गुस्सा कंट्रोल कर लूंगा तो कील ठोकने में भी थकूंगा नहीं, कम कील ठुकेगी। क्यों, क्योंकि अब वो कंपैरेटिवली इस बात को समझ चुका था कि गुस्सा कंट्रोल करना इजी है देन हैमर नेल्स इनटू द फेंस, कील ठोकने की अपेक्षा। One fine evening, he went up to his father and told him that he had not driven a single nail that day. Very good. अब क्या हुआ, one fine evening, अब लड़के ने, मतलब जब उसको एहसास हो गया तो एक वन फाइन इवनिंग का मतलब है एक अच्छी शाम, इवनिंग मतलब शाम। ही वेंट अप टू हिज फादर, वह अपने पिता के पास गया, एंड और टोल्ड हिम, और उनसे कहा, दैट ही हैड नॉट ड्रिवन अ सिंगल नेल दैट डे, कि उसने उस दिन एक भी कील नहीं ठोकी थी। अब क्या हुआ, ही एक्सपेक्टेड हिज फादर टू पैट हिज बैक, मीन्स उसे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद थी कि उसके पिता उसकी पीठ को क्या करेंगे, पैट मीन्स थपथपाना, पैट मीन्स थपथपाना, कि उसकी पीठ को थपथपाएंगे। इंस्टेंट हिज फादर सजेस्टेड, नाउ pull out one nail for every day that you are able to remain calm and keep your temper under check। अब क्या हुआ, उसको तो लगा था कि भाई उसने ये काम किया कि आज एक भी कील नहीं ठोकी, तो उसके फादर इस बात को सुन के खुश होंगे, लेकिन क्या हुआ, इंस्टेंट हिज फादर सजेस्टेड, इसकी बजाय, इंस्टेंट का मतलब होता है बजाय, के बजाय या के जगह ऐसे भी बोल सकते हो, हिज फादर उसके पिता ने सुझाव दिया, मतलब उसको सजेस्ट किया, उसे सुझाव दिया, नाउ पुल आउट वन नेल फॉर एवरी डे,
अब हर दिन एक कील उखाड़ो, पुल आउट मतलब उखाड़ना, निकालना। यू आर एबल टू रिमेन काम एंड कीप योर टेम्पर अंडर चेक। क्या होगा? ताकि तुम जो हो शांत रह सको, रिमेन काम एंड अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सको, एंड कीप योर टेम्पर अंडर चेक, और अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सको। अब उन्होंने उसको एक और नया सुझाव दिया कि अब ऐसा करो, अभी तो तुम कील ठोक रहे थे जब तुम्हें गुस्सा आ रहा था, अब एक एक कील को वापस निकालो। इससे क्या होगा? वो शांत रह सकेगा और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रण रख सकेगा। Days and weeks flew by when one fine evening the boy saw a nail-free garden fence. क्या हुआ? दिन और हफ्ते बीतते गए जब वन फाइन इवनिंग, जब एक अच्छी शाम लड़के ने क्या देखा? द बॉय सॉ कि बगीचे में अ नेल फ्री गार्डन फेंस, कि जो बगीचे जो वो है ना बाग की, उस बगीचे की जो फेंस थी यानी कि बाड़ थी, अब वो कील रहित हो गई है। अ नेल फ्री गार्डन फेंस, कि अब उसके अंदर एक भी कील नहीं बची। जो उसने बाड़ में कील ठोकी थी अब वो धीरे धीरे निकाल रहा था, दिन और हफ्ते बीतते गए और अब उसके अंदर एक भी कील नहीं बची। ही रन टू टेल हिज फादर अबाउट इट। क्या हुआ कि वह इस बात को अपने पिता के बताने के लिए उनके पास भागा। वह अपने पिता को इस बारे में बताने के लिए उनकी तरफ दौड़ा, या उनको बताने के लिए दौड़ा। बोथ वॉक्ड अप टू द फेंस। अब क्या हुआ? दोनों, मतलब फादर भी और वो लड़का भी, दोनों के दोनों क्या हुआ? दोनों बाढ़ तक चले गए। द सन सैड, लड़के ने बोला या लड़के ने अपने पिता से कहा, डैड आर फेंस इज फ्री ऑफ ऑल द नेल्स, कि हमारी जो बाढ़ है वो सभी कीलों से क्या हो गई है? मुक्त हो गई है। बट सन द फेंस इज नॉट द सेम, लेकिन बेटे जो बाढ़ है ना, देखो वैसी नहीं है जैसे पहले थी। लुक एट द होल्स, मतलब छेद को देखो। होल्स मतलब छेद। होल्स, उन्होंने कहा देखो छेदों को देखो। द फादर सेड, फादर ने उससे ऐसा कहा। द बॉय बेंट डाउन विद अ पेन्ड लुक एंड नोडेड हिज हेड फिबली, मीन्स कि लेकिन बेटा क्या हुआ? अब बेटा क्या हुआ? लड़का द बॉय बेंट डाउन विद अ पेन्ड लुक, मतलब दर्द भरी दृष्टि से। बेंट डाउन का मतलब क्या? नीचे झुका। एंड नोडेड हिज हेड फेबली, और धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे बेचारा कोई दुखी होके बैठ जाए और फिर ऐसे बस जस्ट अपनी गर्दन को हिलाकर क्या करे? सहमति दे कि हाँ सही बात कह रहे हो आप, कि फैंस पहले जैसी नहीं है, उसके अंदर कुछ छेद हो गए हैं। His father continued, when you say or do things in anger, अब उसके फादर क्या थे? उन्होंने आगे कहा, when you say or do things in anger, कि जब आप गुस्से में कुछ कहते या करते हैं, they leave wounds just like these holes, तो क्या होता है? इन छेदों की ही तरह वो जो आपने कुछ करा है गुस्से में या कुछ शब्द कहे हैं, वो भी छेद या जख्म छोड़ देते हैं, इन छेदों की तरह ही। वॉन्स का मतलब क्या होता है? जख्म। यू मे अपोलोजाइज और फील सॉरी 1,000 times, but the scars will never get wiped out, means कि चाहे आप यू में अपोलोजाइज और फील सॉरी 1,000 टाइम, क्या आप हजारों बार माफी मांग सकते हो या खेद महसूस कर सकते हो, लेकिन बट द स्कार्स विल नेवर गेट वाइप्ड आउट, लेकिन जो घाव है, घाव के जो निशान हैं
वो कभी भी वाइप्ड आउट मतलब नहीं मिटते। गेट वाइप्ड आउट, नेवर गेट वाइप्ड आउट, कभी भी नहीं हटते, वो निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये वो लड़का है और उसके फादर उसको समझा रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है एंगर इज हार्मफुल, कंट्रोल इट। कि जो गुस्सा होता है ना, एंगर मीन्स गुस्सा, क्रोध, वो क्या होता है? बहुत ही नुकसानदायक होता है। कंट्रोल इट, उसको हमेशा नियंत्रित करना चाहिए, उसको नियंत्रण में रखो। इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और इसी तरह से आप भी अपने बच्चों को, या जो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है घर में, उसको समझा सकते हैं एक एग्जाम्पल से। आपने देखा इस स्टोरी में ये फादर अपने बेटे को कैसे उसका जो माइंड डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लगाता है और कंट्रोल कर लेता है उसका गुस्सा। खुद पे खुद वो बच्चा समझ जाता है, ना उसको मारा ना पीटा, लेकिन एक अच्छी सलाह, एक अच्छा सुझाव देते हुए उस बच्चे को एक ऐसी चीज़ सिखा दी जो शायद कोई भी आसानी से सिखाने में कामयाब ना हो सके। Thank you guys for watching this video. Please like and share and subscribe my channel.